नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन बिहार की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक योगदान को सम्मानित करने का है। बिहार ने हमेशा देश की राजनीति, शिक्षा और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज हम इस राज्य की उन महान परंपराओं और योगदानों को सलाम करते हैं। इस विशेष दिन पर हम उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बिहार के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो आइए हम सब मिलकर बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और राज्य के हर क्षेत्र में प्रगति की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाते रहें। अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा केसीसी। सहकारिता मंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में कही ये बात। जल्द ही सरकार इस पर लेगी निर्णय। बिहार बन रहा बॉलीवुड का पसंदीदा शूटिंग स्थल। बिहार में फिल्म निर्माण के लिए बढ़ रहा आकर्षण। बिहार की फिल्म नीति से बढ़ रही शूटिंग की संभावना। बिहार विधानसभा में हंगामा के बाद कार्यवाही स्थगित। नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान अपमान के आरोप में हुआ हंगामा। सोमवार 11 बजे से पुनः चलेगी सदन की कार्यवाही। बिहार में पहली केंद्रीय निर्माण प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन। अब बिहार में ही हो पाएगी बालू, गिट्टी, सरिया की गुणवत्ता की जांच। अब विभागीय सर्वे और मिट्टी से संबंधित जांच भी हो सकेगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रमोशन। नीतीश सरकार ने 46 अफसरों को दी प्रोन्नति। 12 अधिकारियों को वेतनमान 13A में दी गई प्रोन्नति। 2025 में लागू हुए नए यातायात नियम। जाने कैसे लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम। कौन से कानून तोड़ने पर क्या होगी सजा और जुर्माना। आज से हो रहा है आईपीएल के 18वें संस्करण का आगाज। केकेआर या आरसीबी, किसका पल रहा है भारी। शाम 7:30 बजे से होगा यह महामुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की विस्तार से। इंडिया एक्जिम बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो भारत सरकार के अधीन कार्यरत इंडिया एक्जिम बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल 28 पद हैं जिनमें मैनेजमेंट ट्रेनी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एनालिसिस, राजभाषा, लीगल, डिप्टी मैनेजर और चीफ मैनेजर शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च से 15 अप्रैल 2025 तक eximbankindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री आवेदन की तिथि घोषित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 2025 में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल एंट्री के तहत सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए आवेदन तिथि घोषित कर दी है। 1406 सीटों के लिए डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 11 मई को आयोजित होगी। आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू है जो कि 15 अप्रैल तक चलेगी, जबकि फीस 16 अप्रैल तक जमा की जा सकती है। आवेदन में सुधार 18 से 19 अप्रैल को किया जा सकता है। एडमिट कार्ड 30 अप्रैल को जारी होंगे। उम्मीदवार 12वीं साइंस या 10वीं के बाद आईटीआई पास कर सकते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1102 सीटों पर एडमिशन होगा। बिहार दिवस पर प्रमुख सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन। आज 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस के अवसर पर 24 मार्च तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह दिन बिहार के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और विकास की उपलब्धियों को मनाने का अवसर है। आईपीआरडी द्वारा साझा किए गए समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम के पहले दिन श्री अभिजीत भट्टाचार्य, जो कि पार्श्व गायक हैं, उनकी प्रस्तुति गांधी मैदान में होगी। श्री कमलेश कुमार सिंह, डॉक्टर विजया लक्ष्मी, श्रीमती ममता जोशी का कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आज शाम में ही होगा। सुश्री रितिका राज और श्रीमती प्रतिभा सिंह बघेल गांधी मैदान पटना में 23 मार्च को प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा अलग अलग समय पर सलमान अली और अन्य कलाकार भी 24 मार्च तक अपनी प्रस्तुति देंगे। संध्या 6 बजे से 9:30 बजे तक विविध सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, जिसमें भरतनाट्यम, सूफी गायन, ध्रुपद गायन और अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल हैं। यह आयोजन बिहार के उन्नत और विकसित राज्य बनने की दिशा में एक और कदम है। बॉलीवुड का फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा बिहार। बिहार अब बॉलीवुड और वेब सीरीज के निर्माताओं के लिए एक प्रमुख स्थल बनता जा रहा है। सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 और 200 एकड़ में बनने वाली भव्य फिल्म सिटी ने इसे और आकर्षक बना दिया है। 2 से 4 करोड़ रुपए तक की अनुदान योजना और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शूटिंग अनुमतियों में तेजी लाई जा रही है। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लोकेशंस जैसे गंगा घाट,
राजगीर, नालंदा और मधुबनी अब फिल्मों के लिए प्रमुख स्थल बन चुके हैं। साथ ही गैंग्स और वासेपुर, सुपर 30 और महारानी जैसी फिल्मों में बिहार की छवि भी उभर चुकी है। किसानों को मिल रही कीटनाशक छिड़काव पर सब्सिडी। बिहार सरकार ने आम, अमरूद और लीची के पौधों को कीटों से बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों के पेड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव कराएगी। खासकर आम के पेड़ों पर मंजर और पके आम को गिरने से बचाने के लिए कीटनाशक का स्प्रे किया जाएगा। किसानों को कीटनाशक छिड़काव पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे पहले छिड़काव पर 76 रुपये और दूसरे छिड़काव पर 96 रुपये प्रति पेड़ का खर्चा आएगा। किसानों को अधिकतम 112 पेड़ों पर छिड़काव के लिए यह सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। पौधा संरक्षण निदेशक सीमा कुमारी ने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसके बाद उनके फॉर्म का मूल्यांकन होगा और उसे संबंधित प्रखंड को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद विभाग द्वारा तैनात कर्मचारी उनके खेतों पर कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। बिहार विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। भारी हंगामे के बीच शुक्रवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीते दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर सदन में तीव्र विरोध हुआ। विपक्ष ने नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की, जिससे विधानसभा में शोरगुल मच गया। उच्च और निम्न सदन में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे बेबुनियाद बताया। विजय चौधरी ने जवाब देते हुए नीतीश कुमार की राष्ट्रभक्ति को सही ठहराया। विपक्ष का आरोप था कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। बिहार में हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि। जी हां, पिछले 2 दशकों में बिहार में हवाई सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2005 में यहां राज्य के हवाई अड्डों से 4,788 विमानों की आवाजाही और 2,48,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 29,614 विमानों की आवाजाही और 42,86,000 यात्रियों तक पहुंच गया है। यह वृद्धि लगभग 6 गुना विमानों और 17 गुना यात्रियों की बढ़ोतरी को दर्शाती है। और राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से हवाई संपर्कता और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिसमें दरभंगा, रक्सौल, पूर्णिया और बिहटा जैसे हवाई अड्डों के विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। बिहार के किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा केसीसी। बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें 0% यानी 0% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीते दिन शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी और इस अवसर पर 2024-25 में चयनित 46 उत्कृष्ट पैक्सों को सम्मानित किया गया है। समस्तीपुर के सराय रंजन पश्चिमी पैक्स को 15 लाख, बेगूसराय के मटियानी सोनापुर पैक्स को 10 लाख और पश्चिम चंपारण के मियापुर पैक्स को 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। मंत्री ने पैक्सों की समस्याओं को व्यापार मंडल के सामने रखने का भी वादा किया। नीतीश सरकार ने 46 अफसरों को दी प्रोन्नति। नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 46 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है, जिससे उनके करियर में एक नया मुकाम हासिल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 12 अधिकारियों को अपर सचिव और समकक्ष स्तर पर वेतनमान 13A में प्रोन्नति दी गई है। 19 अधिकारियों को संयुक्त सचिव और समकक्ष स्तर पर वेतनमान 13 में प्रमोशन के साथ कार्यकारी प्रभार दिया गया है, जबकि 13 अधिकारियों को विशेष सचिव और समकक्ष स्तर पर वेतनमान 14 में प्रोन्नति दी गई है। इसके अलावा 2 अधिकारियों को उप सचिव और समकक्ष स्तर पर वेतनमान 11 में प्रोन्नति देकर कार्यकारी प्रभार सौंपा गया है। यह कदम अधिकारियों की मेहनत को सम्मान देने का है। जाने ITR फाइल करने के 10 फायदे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है और इसके कई फायदे हैं। समय पर ITR फाइल करने से कानूनी समस्याओं से बचाव होता है, बैंक लोन और वीजा अप्रूवल में मदद मिलती है और टैक्स रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ITR से बीमा कवर, निवेश और क्रेडिट स्कोर बेहतर बनता है। यह भविष्य में वित्तीय योजनाओं के लिए सहायक होता है और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाता है। व्यवसायियों के लिए यह बिजनेस डील्स और लोन के लिए महत्वपूर्ण है। ITR फाइल करने से वित्तीय विवादों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि यह आय का प्रमाण होता है। बिहारी छात्रों पर हमला के मामलों में डिप्टी सीएम की सुरक्षा की मांग। पंजाब के भटिंडा स्थित गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने तलवार से वार किए, जिससे छात्रों को गंभीर चोटें आई। इस घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीव्र निंदा करते हुए पंजाब सरकार से बिहारी छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत पंजाब में गुंडागर्दी बढ़ी है और जातीय वैमनस्य फैलाने का काम किया गया है। पीड़ित छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को मेल भेजा है, जबकि परिजनों ने बेतिया सांसद से भी मदद मांगी है।
इसके साथ ही खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। बीएसएनएल ने 50,000 नंबर किए ब्लॉक। बीएसएनएल ने 50,564 फर्जी कॉल वाले नंबरों को बंद कर दिया है जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। इन नंबरों का सत्यापन संचार साथी ऐप के माध्यम से किया गया था, जहां गलत कागजात के आधार पर इन नंबरों को लिया गया था। बीएसएनएल ने ग्राहकों की शिकायतों पर यह कार्रवाई की है। पिछले 3 महीने में इन नंबरों को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा बीएसएनएल ने निर्देश जारी किया है कि कोई भी उपभोक्ता 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है और अगर उपभोक्ता ऐसा करते हैं तो उन्हें सिम कार्ड बंद करने का निर्देश दिया गया है। बीएसएनएल ग्राहकों को फर्जी कॉल से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। 14 प्रमुख मंदिरों से सजा हिंदू सर्किट। बिहार सरकार ने राज्य का पहला हिंदू सर्किट तैयार किया है जिसमें 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया है। इस सर्किट के जरिए श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदू पर्यटकों को भी बिहार आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम, सहरसा के उग्रतारा, रक्तकाली और चंडी स्थान मंदिरों के साथ साथ मधेपुरा का सिंहेश्वर स्थान और लखीसराय का अशोक धाम मंदिर भी शामिल है और यह बिहार का 8वां आधिकारिक पर्यटन सर्किट है जो राज्य के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और विदेशी श्रद्धालुओं के आगमन में इजाफा करेगा। यूजर्स को व्हाट्सएप पर मिलेगा एआई एडिटिंग टूल। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया एआई टूल लाने की तैयारी में है जो यूजर्स के मैसेज लिखने और प्रूफ रीड करने में मदद करेगा। इस नए फीचर के तहत यूजर्स अपने मैसेज को एआई से रीराइट करवा सकते हैं और उसे 7 विभिन्न टोन में बदलने का विकल्प मिलेगा, जैसे मजाकिया, व्यंग्यात्मक या डरावना। यह टूल पेंसिल बटन के रूप में आएगा जिस पर क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही बीटा यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए उपलब्ध हो सकता है। बिहार में तेजी से बदल रहा है मौसम। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। जहां तापमान में वृद्धि हो रही थी वहीं पिछले 2 दिनों की बारिश ने इसे ठंडा कर दिया है। बारिश से रबी फसलों खासकर मसूर और चना को नुकसान हुआ है जबकि गेहूं को लाभ हुआ है। किसानों के लिए तिलहन और दलहन की फसलों में नई मुश्किलें पैदा हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए तूफानी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है जिसमें वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। फर्जी नंबर प्लेट से शराब तस्करी का भंडाफोड़। भोजपुर जिला में मद्य निषेध विभाग ने फर्जी नंबर प्लेट के साथ अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सहायक आयुक्त रजनीश के नेतृत्व में पुलिस ने बक्सर पटना NH 922 पर कल्याणपुर मोड़ बिहिया थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन की तलाशी ली। पिकअप के डाले में प्लाई बोर्ड के नीचे बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब में 5,136 पीस शराब बोतलें थी जिनकी बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपए थी। वाहन पर 2 अलग अलग नंबर प्लेट मिले। 2 तस्कर विकास महतो और हरिशंकर कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 2025 में लागू हुए नए यातायात नियम। भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2025 में नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है, जबकि दोबारा उल्लंघन पर जुर्माना 15,000 रुपए और 2 साल की जेल हो सकती है। और रेड लाइट जंप करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर 5,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना है। PUC प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा और बाइक पर 3 लोग बैठने पर 1,000 रुपए जुर्माना होगा। नाबालिग ड्राइविंग पर 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। बिहार में पहला केंद्रीय निर्माण प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन। बिहार को उसका पहला केंद्रीय प्रयोगशाला मिल चुका है और जिसका उद्घाटन 21 मार्च यानी बीते दिन को भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज ने किया और यह प्रयोगशाला पटना के राजवंशी नगर स्थित भवन अंचल कार्यालय में स्थापित की गई है। इसके निर्माण पर 2,75,35,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस प्रयोगशाला में 53 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की उपलब्धता है जिससे भवन निर्माण सामग्रियों जैसे ईंट, बालू, टाइल्स, गिट्टी, सरिया इत्यादि की गुणवत्ता जांच की जा सकेगी और इससे समय और पैसे की बचत होगी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित होगी। और यह प्रयोगशाला अब विभागीय सर्वे और मिट्टी से संबंधित जांच भी कर सकेगी।
स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन का आधार। विश्व जल दिवस 22 मार्च को यानी आज के दिन ही मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल संसाधनों का अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी। आज के समय में जल संकट गंभीर हो गया है, क्योंकि दुनिया में 2 अरब से अधिक लोग सुरक्षित पीने का पानी नहीं पा रहे हैं और गंदे पानी और खराब स्वच्छता के कारण हर साल कई बच्चों की जान भी जा रही है। और इस दिन जल संरक्षण और जल के सही उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बिहार सरकार के स्थानीय निकायों में हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह स्थानीय निकायों के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि इन निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना जरूरी है। राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि रिक्त पदों के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इन निकायों के कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक स्थानीय निकायों के कार्य जैसे स्थानांतरण, पदस्थापन और अनुशासनिक कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने दावत ए इफ्तार में लिया भाग। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री इरशादुल्लाह द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और यह आयोजन बीते दिन अनीसाबाद स्थित अली नगर कॉलोनी में हुआ। मुख्यमंत्री को गुलदस्ता, टोपी और साफा भेंट कर सम्मानित किया गया। इफ्तार के बाद रोजे की नमाज अदा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में शांति, भाईचारे और अमन चैन की दुआ की। और इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज से हो रहा है आईपीएल के 18वें संस्करण का आगाज। आईपीएल 2025 का आगाज आज यानी 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबले से होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। केकेआर का पिछला रिकॉर्ड आरसीबी से बेहतर है। उसने 34 में से 20 मैच जीते हैं। इस मुकाबले में दोनों टीमें एक नए कप्तानों के साथ उतरेगी। केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया है, जबकि आरसीबी ने रजत पाटीदार को कप्तान नियुक्त किया है। ईडन गार्डन की पिच बैटिंग फ्रेंडली है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है। कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग 11 की बात करें तो इनमें सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे जो कि कप्तान है, मनीष पांडे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती शामिल हो सकते हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की संभावित प्लेइंग 11 में विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पड्डीकल, रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टोन शामिल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आज के इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, केकेआर या आरसीबी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना की याद दिलाता है। 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। 1964 में कलकत्ता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में आज के दिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 1882 में मुंशी दयानारायण निगम, उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक का जन्म हुआ। 1960 में रागिनी त्रिवेदी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, उनका जन्म हुआ था। 1971 में हनुमान प्रसाद पोद्दार स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन हुआ था। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी। भारतीय शेयर बाजार ने लगातार 5वें दिन शुक्रवार को मजबूती दिखाई, जिससे निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान रही। 21 मार्च को बीएसई सेंसेक्स 557.45 अंकों की बढ़त के साथ 76,905.51 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 159.75 अंकों का उछाल आया और यह 23,350.40 पर पहुंच गया। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तगड़ा मुनाफा देखा गया। साथ ही एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में तेजी रही। निवेशकों की संपत्ति में 4.90 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक परिवार एक नौकरी योजना का दावा फर्जी। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना चला रही है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह दावा आकर्षक और आशाजनक लगता है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक यह पूरी तरह से झूठा है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस झूठे दावे का प्रचार एक यूट्यूब चैनल के वीडियो थंबनेल पर किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज किया है और नागरिकों को जागरूक रहने की सलाह दी है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। आज का दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर 22, ऑप्शन बी अक्टूबर 23, ऑप्शन सी अक्टूबर 24, ऑप्शन डी अक्टूबर 25। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्टूबर 23। अविभाजित बिहार में स्थापित पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? ऑप्शन ए तेल शोधन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी लोहा और इस्पात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा और इस्पात। आज का चौथा सवाल है, सदाकत आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1925। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1921। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बिहार में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे कम होता है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी ट्यूबवेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्यूबवेल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, पुष्पा रानी, संजीव कुमार, अब्दुल मनन, सुकुमार सिंह, परवेज वारसी, अतीक खान, रंजीत मिश्रा, संजय यादव, बिट्टू कुमार, सूरज कुमार, हरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, मोहम्मद शाकिर हुसैन, ब्रजेश चौधरी, रितेश यादव, अब्दुल कलाम, पंकज कुमार दास, रोहित कुमार मंडल, अनिल कुमार और कौशलेंद्र कुमार, अंजनी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार की कौन सी परंपरा या त्योहार आपको सबसे खास लगता है और कैसे सहेजा जा सकता है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना है। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।